तो बच्चों जैसा आप पहले से जानते हो कि इस साल हमें एक नई बुक मिली है 9th क्लास मैथ की, जिसका नाम है गणित मंजरी। बहुत इंटरेस्टिंग सी बुक है और इसी इंटरेस्टिंग बुक का एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से, सबसे पहले तो ये बात आती है। तो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें से ही एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज में, ठीक है, पेज नंबर 89 पे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 4th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वैसे तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है, कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा और आगे ऐसे और क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो आ जाओ देखते हैं क्या कहानी चल रही है। देखो, तैयार हो ना? बिल्कुल। देखो, ये है क्वेश्चन आपका, x² + 5/6x + 1/6। इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। ठीक है, क्या होता है, किसी बच्चे को अगर बाय चांस नहीं पता कि फैक्टराइज क्या होता है तो वो भी अभी पता लग जाएगा, चिंता मत करना। तो क्या है? x² + 5/6x + 1/6। इसे हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब याद करो, आप बचपन में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो। बचपन मतलब 8th क्लास, ठीक है, पिछले ही साल, ठीक है, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ा है आपने। उसमें क्या होता था, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते थे। क्या देते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे क्या करना होता था? फैक्टराइज। एक छोटी सी बात बता दूं, किसी को ना पता हो तो, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर इसकी क्या है? 2 है वेरिएबल की, ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आगे चलते हैं। देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसको फैक्टराइज करना है, तो हम एक मेथड यूज करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ आपको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि उसमें होता क्या था। हम ये करते थे कि ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब ये जो नंबर है 5/6, ठीक है, तो हम ये करते थे कि इसे 2 पार्ट में तोड़ देते थे। इसे क्या करते थे? 2 पार्ट में तोड़ देते थे। ठीक है, अब कैसे तोड़ते थे कि ये जो 2 पार्ट में हम तोड़ रहे हैं, इन्हें प्लस करके ये बीच वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये लास्ट वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी कि प्लस करें, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करें तो ये बीच वाला आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाला आए। ठीक है, अब यहाँ पे अलग क्या है कि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने लिख दिया कि 2 नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 1/6 चाहिए और प्लस करके 5/6 आना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये कैसे लाएं, ये 2 नंबर कैसे लाएं। तो देखो यहाँ पे देखना, जो ये मल्टीप्लाई में है ना कि मल्टीप्लाई करके 1/6 आना चाहिए, इसे पकड़ो। ठीक है, इसे पकड़ लोगे आपको आ जाएगा। कैसे? देखो, 1/6 है, इस 1 के फैक्टर सोचो, तो 1 का फैक्टर 1 ही हो सकता है, खत्म। 6 के फैक्टर सोचो, 1 2 और 3, ठीक है, मतलब 6 किस किस टेबल में आता है? तो 1 में आता है, 2 में आता है और 3 में आता है। अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, तो आप सोच पाओगे कि हम अगर 1/2 और 1/3 ले लें, क्योंकि 1/6 आना चाहिए, तो ऊपर तो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हम सोच लेंगे। उसके बाद क्या सोचोगे आप कि 6 है जैसे, तो 2 3 6 होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 और 1/3। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/3 क्या होता है हमारे पास? 1/6 आ जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आप इन्हें प्लस करके 5/6 आएगा, ये हमें देखना है। तो हाँ बिल्कुल, ये भी आ जाएगा। जब आप 1/2 और 1/3 को करोगे ना, ठीक है, प्लस करोगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, किसी को ये भी ना आता हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें भी। ठीक है, बाकी फिलहाल ये 5/6 आ रहा है। ठीक है, तो आपने सीखा क्या, आपको करना क्या है कि जो लास्ट वाला टर्म है, जैसे 1/6 था, ठीक है, तो उसके ऊपर के अलग फैक्टर निकाल लो, नीचे के अलग फैक्टर निकाल लो, और उसकी मदद से आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है या फिर कौन से 2 नंबर चूज करने हैं, और फिर प्लस करके चेक कर लो। इतनी कहानी आपको समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं आई तो कमेंट कर देना भाई, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, x² + 5/6x प्लस में 1/6 है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे, ठीक है, वो बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए करवाया है पूरा। ठीक है, बट यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, जब हमने ऐसा किया x² + 5/6x + 1/6, ठीक है, तो आपको पता है कि 5/6 किन 2 नंबर को प्लस करके आता है, और उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 1/6।
तो बिल्कुल वही करना है यहाँ पे कि हमने क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये 5/6 की जगह क्या लिख दिया 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ लिख दिया x, ठीक है। फिर प्लस में वही 1/3 इंटू 1/2 लिख दिया, मतलब 5/6 की जगह इन दोनों को प्लस करके लिखा और 1/6 की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसी एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, ठीक है। लेकिन पहले हम लिखेंगे कि कैसा दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस और a प्लस बी एक्स, क्योंकि ये a हो गया ये b हो गया, a प्लस बी एक्स और प्लस में a इंटू बी है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब बात आती है कि ये किसके बराबर होता है, कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी किसके बराबर होता है। तो देखो ये आपको सीखना है कि ये बराबर होता है x प्लस ए और x प्लस बी के, ठीक है, कि ब्रैकेट में x प्लस ए आएगा फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी आएगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली एक काम करना है बस कि a और b की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ a और b की वैल्यू क्या है 1/3 और 1/2, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे a प्लस बी एक्स है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, मतलब a की वैल्यू क्या है 1/3 और b की वैल्यू क्या है 1/2, इस तरीके से। तो यहाँ पे बस आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है मज़ा आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं डेली आपको एक क्वेश्चन बताया करूँगा, ठीक है। आप अपनी पसंद का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उसी पे बना दूंगा, आपको अगली वीडियो उसी पे मिल जाएगी। तो चलो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर। कोशिश करूँगा पूरी तरीके से कि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। तो मिलते हैं।